टू माय चैनल माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये देखिए असाइनमेंट का पेपर है 2024-25 का। ये आप कर सकते हैं, अभी जमा करा सकते हैं दिसंबर तक करके। डेट बढ़ती रहती है असाइनमेंट जमा कराने की। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन आंसर जो है पहले आपको बताया है वीडियो में। और ये देखिए निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये पहली वाली मुकरी जो है, पहली वाली पंक्तियां हैं वो भारतेंदु जी की हैं मुकरियां। तो सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपने खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेजी, तीन बुलाए तेरे आवे, निज निज विपता रोई सुनावे, आंखों फूटे भरा न पेट, क्यों सकी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। इसका भावार्थ हमने पिछले वीडियो में बताया है। और नेक्स्ट हम चलेंगे ख वाला। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान, नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी सम्मान, व्यथा से नीली लहरों के बीच बिखरते सुखमणि गण धुतिमान। देखिए अब इसका हम भावार्थ बताने वाले हैं। आप तैयार रहिए पेन पेपर लेके लिखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ख वाला हम कर रहे हैं, अभी मैंने पढ़ के सुनाई है आपको पंक्तियाँ। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। दुख और सुख का युगल सृष्टि का नैसर्गिक सत्य है, इस बात को श्रद्धा कह रही है। तो देखिए सबसे पहले प्रसंग है यहाँ पे। पिछले पद्य में श्रद्धा ने विषमताओं को दान कहा है। अब वह बतलाती है कि प्रत्येक प्राणी को समरसता का अधिकार प्राप्त है। जैसे समरसता पूर्ण भूमा से इस विषमतापूर्ण सृष्टि का उदय हुआ है, उसी प्रकार प्राणी समरसता की स्थिति प्राप्त करने का अधिकार छोड़कर विषमता को अपनाता है। अब हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, इस संसार में समरसता सदा एक सा रहना और सबका एक समान सुखी या दुखी होना संभव नहीं है। यह विशाल जगत इसी समता या समानता के अभाव की वेदना से विक्षिप्त होकर विचलित है तथा विविध प्रयत्नों से सचेष्ट है। समय समय पर बारी बारी से सुख और दुख का जीवन में आना सृष्टि के विकास का यथार्थ स्वरूप है। विराट शक्ति की ओर से मानव को यह देन है जिसे ठुकराना नहीं चाहिए। मतलब हमें सुख और दुख को समान भाव से अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कभी भी कि सुख ही सुख है या खुशी खुशी है, दोनों समान भाव से हमें अपनाने चाहिए। देखो इन पंक्तियों में विशेष है, कवि ने पद में समरसता का निदर्शन किया है। शैव दर्शन विषमता उसके विपरीत स्थिति है। समरसता शैव दर्शन के अनुसार वह स्थिति है जिसमें मानव दुख और सुख दोनों स्थितियों में समान भाव रहता है, न दुख में विलाप करता है और न सुख में उन्मुख होता है, मतलब ज़्यादा खुश नहीं होता है। हर्ष शोक पाप पुण्य प्रेम घृणा आदि द्वंद्व लीन होकर रहती है, एकमात्र आनंद का अनुभव होता है। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें सुख और दुख को समान भाव से अपनाना चाहिए। दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में बहुत अधिक खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों आगे है, आगे जो पंक्तियां हैं इसी उसमें ख भाग में वही हैं। ये हमने बता दिया था प्रसंग। और ये देखिए व्याख्या देखिए और पंक्तियों की, दो पंक्तियों का मतलब भावार्थ हमने बताया है। समरसता का अधिकार कारण रूप समुद्र के समान सदा ही उमड़ता रहता है, परंतु उसमें विरक्त होकर विषमता को अपनाने से प्राणी वेदना या दुख का अनुभव करने लगता है। तो वह वेदना की विषादपूर्ण अनुभूति उस सागर की लहर के समान है, जैसे सागर की लहरों में मोती आदि रत्न तैरते हैं। जैसे ही उन दुखों के बीच उन प्राणियों के सुख बिखरे रहते हैं। तात्पर्य है कि समस्या की स्थिति में तो नित्य आनंद ही रहता है, परंतु विषमता की स्थिति में दुखों के बीच सुख की घड़ियां भी रहा करती है। जैसे सागर के पानी को लहरें नीले रंग की दिखती है, परंतु उनमें रत्न चमकीले होते हैं। विशेष है, समरसता को प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक जीव को है, परंतु उसका उपयोग उचित रूप में न करके सत्ता के प्रपंच में पड़ जाता है। तुच्छ सुखों को लालसा में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है, जो सुख व समरस होकर अपने हृदय में पा सकता है। विषमता की स्थिति में वे बिखर जाते हैं, इस प्रकार समरसता कारण है। तो यहीं ये वीडियो समाप्त होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको दिक्कत आती है लिखने में, पढ़ने में, समझने में। छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय।